नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मर लाइफ पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो में। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे पूर्व जो है इस टमाटर की सब्जी की खेती के विशेषज्ञ और वर्तमान में शिक्षक हैं। स्वागत है सर जी आपका। जी, अपना परिचय दे दीजिएगा एक बार। मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ। सर, आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो जॉब किया, कितने दिन तक किया आपने टोटल? लगभग 7 साल। 7 साल। और अभी आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए, हमारा सौभाग्य आप आए हमारे इसमें। तो आज हम कुछ विषय पे जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो सब्जी की खेती से रिलेटेड ही नहीं, हर तरह की खेती से रिलेटेड है। और हमारे सर जो हैं हमारे सीनियर, हालांकि स्टेट में काफ़ी सीनियर हैं हम लोग से, और गुरुजी भी हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इनसे हम जानेंगे कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जो कि हमारे फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत किसान उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन क्या अवॉइड करना सही है, या उस माइक्रो न्यूट्रिएंट के खर्च करने में जितना मतलब उपयोग करने में जितना खर्च आता है उससे अधिक पौधा रिटर्न देता है, या वो काम का नहीं है, ऐसे ही लोग करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप बोरन के बारे में तो जानते होंगे, जो 20% जरूर जानते हैं, एकदम जानते हैं। तो जो 20% बोरन है जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ गया, वो किसान को उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सारे फसलों पर करना चाहिए। खासकर तो सब्जी में जो उसका लाइटिंग होता है मेन बोरन के कारण ही आता है। एकदम टमाटर में अनिवार्य रूप से फटने वाला जो बीमारी होता है उससे भी वो बचाता है। तो ये सर का कहना है कि फटने वाला बीमारी और शाइनिंग, तो क्या बोरन जो 20% है उसका इस्तेमाल करने के बाद किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका? एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। सारे किसान को करना चाहिए बोरन का। एक बार आप फिर से बता दीजिएगा कि बोरन के इस्तेमाल करने के पहले और करने के बाद फल का क्या डिफरेंस है, क्या किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब फसल टमाटर अपने मीडियम साइज पकने की अवस्था में आ जाती है, उस समय उस पर बोरन का छिड़काव करना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि बोरन के छिड़काव से उसका शाइनिंग तथा फल का साइज में वृद्धि हो जाता है। इस वजह से किसान को रिटर्न अच्छा मिलता है और मार्केट में फसल जल्दी बिक जाता है, ये भी है। तो सर का कहना है कि यदि आप बोरन का इस्तेमाल करते हैं तो बोरन कोई खास महंगा नहीं आता है, आपको वही 100-150 रुपये में आपका आ जाता है। लगभग हमको लगता है 100 से या 250 ग्राम का जो है आपको मिल जाता है। और 2 से 2.5 ग्राम का उसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में जो टमाटर या आपका बैगन हो या कोई भी सब्जी हो, वो यदि 10 रुपये बिक रहा है तो बोरन का इस्तेमाल करने के बाद गारंटेड है वो 12 रुपये किलो जाएगा। और सबसे पहले किसान, मतलब जो कस्टमर है, वो किसान की सब्जी को इस्तेमाल करेगा, चाहे आपका गेहूं हो, मक्का हो या कोई भी सब्जी हो। और सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट से ही संबंधित है। बहुत लोग जो है मिर्च की खेती करते हैं, रईचा की खेती करते हैं, या मूली लगा देते हैं, प्याज लगा देते हैं, लेकिन सल्फर का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। जी। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर का सर एक बार आप उपयोग बता दीजिए उसका। जैसे रईचाला हम लोग लगाते हैं, अगर उसमें हम सल्फर डालते हैं तो उसका 20% यील्ड बढ़ जाता है। 20% यील्ड बढ़ जाता है। हाँ, 20% यील्ड बढ़ जाता है। और सर, मिर्च में जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल तीखा नहीं होता है, या मूली में जो होना चाहिए तीखापन होना चाहिए, वो लगता नहीं है, मीठापन है। क्या सल्फर की कमी के कारण ही वो चीज़ होता है? एकदम बिल्कुल, सल्फर के कमी के कारण उसका तीतापन, जो मूली का तीतापन है वो खत्म होते जा रही है। मिर्च भी मीठा लग रहा है। तो किसान को आसानी से समझ जाना चाहिए, जिस खेत का मिर्च यदि तीखा नहीं हो रहा है यानी सल्फर की कमी है एकदम। यदि जमीन में डाले तो उसका क्या डोज होना चाहिए सर? जमीन में डालने के लिए ऐसे जनरल जो सल्फर होता है हम लोग 5 kg के बीघा के हिसाब से डालते हैं। 80% 90% WDG जो आ जाता है वो 1 kg के बीघा के 1 kg का बीघा। चलिए, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और सौभाग्य हमारा, आज हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, काफ़ी कुछ हम लोग ने इनसे सीखा है। तो धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद।